फेंडर का जो अंदरूनी हिस्सा होता है, इनको बोलते हैं व्हील वेल्स। तो ये जो व्हील वेल्स होते हैं, अगर ये गंदे रहते हैं आपकी गाड़ी के अक्सर और आप इनको वक्तन फ़वक्तन साफ़ नहीं करते, तो यहाँ पे ज़ंग लगने के खदशात होते हैं। क्योंकि आप अगर किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जो साहिल समंदर से नज़दीक है, तो ऐसे एरिया में फिर रोड सॉल्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। या अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे गाड़ियों को ज़ंग बहुत ज़्यादा लग जाता है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नट्स एंड बोल्ट्स और एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी गाड़ी को ज़ंग से या कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं। और अगर स्पेशली आपके पास सुजुकी की कोई गाड़ी है, चाहे ऑल्टो है, वैगन आर है, कल्टस है या इवन स्विफ्ट में भी कुछ पेंट डिफेक्ट्स देखने को मिले हैं, तो सुजुकी की कंपनी के बारे में हम कह सकते हैं कि उनका पेंट क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी हल्की है और उनके पार्ट्स की जो क्वालिटी है वो भी थोड़ी सी हल्की है, तो वो जल्द ज़ंग पकड़ लेते हैं। तो ज़ंग पकड़ने की वजूहात क्या होती हैं और इसको फिर आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे अपनी गाड़ी को ज़ंग लगने से बचा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम ये तमाम चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी, तो व्यूवर्स पहले आते हैं कॉजेज़ की तरफ, या जो वजूहात होती हैं जिनकी बिना पे आपकी गाड़ी को ज़ंग लग सकता है। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, ये जो आपकी गाड़ी के व्हील वेल्स होते हैं, ये जो जगह आप देख रहे हैं, टायर के अंदर जो जगह होती है जहाँ पे आपको शॉक अब्ज़ॉर्बर्स नज़र आते हैं, या फेंडर का जो अंदरूनी हिस्सा होता है, इनको बोलते हैं व्हील वेल्स। तो ये जो व्हील वेल्स होते हैं, अगर ये गंदे रहते हैं आपकी गाड़ी के अक्सर और आप इनको वक्तन फ़वक्तन साफ़ नहीं करते, प्रेशराइज़ पानी से इसको जो है वो कम्प्लीटली वॉश नहीं करवाते, तो यहाँ पे ज़ंग लगने के खदशात होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो कीचड़ वगैरह है, या जो रोड डस्ट होती है, या अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है, नमी जो होती है हवा में वो ज़्यादा रहती है, तो फिर यहाँ पे जो है जब कीचड़ भी यहाँ पे जमा रहेगा और हवा में नमी भी ज़्यादा होगी, तो उसको प्रॉपर्ली सूखने का टाइम नहीं मिलेगा और वो ज़ंग पकड़ सकता है। और इसके साथ साथ ये जो डोर पैनल्स होते हैं, डोर पैनल्स में भी स्पेशली ये जो जगह होती हैं, यहाँ पे ये नीचे वाली जगह, यहाँ पे ज़ंग ज़्यादा जल्दी लगता है। और उसकी वजह यही होती है कि ये जगह अक्सर वॉश में निगलेक्टेड रह जाती हैं। इस पे कीचड़ जो है या मिट्टी वगैरह, रोड डस्ट वगैरह वो जमी हुई रहती है, काफ़ी अरसे तक इसको नहीं धोया जाता। और इसके साथ-साथ अगर आप ऐसे इलाके में भी रहते हैं जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, तो फिर ज़ंग लगने की खदशात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और इसके साथ-साथ इंजन के जो निचला हिस्सा होता है, जो व्हील वेल्स के अंदर, यहाँ से आप जब नीचे देखेंगे, तो नीचे जो इंजन का हिस्सा होता है और उसके साथ-साथ जो बैक आपके व्हील वेल्स होते हैं, वो पे आप आम गाड़ी धोते वक़्त पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, पानी नहीं मारते और उस जगह को आप थॉरोली वॉश नहीं करते, थॉरोली साफ़ नहीं करते, तो इन जगहों पे जल्दी ज़ंग लगने के खदशात होते हैं। और व्यूअर्स, जो दूसरी वजह है कि आपकी गाड़ी पे जगह-जगह जो है वो छोटी-मोटी जगहों पे ज़ंग लग जाता है। तो अब आप जब रोड पे ड्राइव करते हैं, तो ऐसा भी होता है कि रोड पे अक्सर जो है वो छोटी-छोटी कंकरियाँ या पत्थर जो हैं वो उड़ के आपकी गाड़ी की बॉडी पे लगते हैं। ख़ुसूस जो फ्रंट पे आपका बोनट हो गया, फेंडर्स हो गई, या ये जो साइड पैनल्स या साइड जो दरवाज़ों के एरिया होता है, यहाँ पे ज़्यादा लगते हैं ये पत्थर वगैरह। तो अब अगर वो पत्थर लगने की वजह से आपकी गाड़ी पे कोई स्क्रैच वगैरह डल गया है, तो वो जगह जहाँ से पेंट उतर गया है, स्क्रैच आ गया आपकी गाड़ी की बॉडी पे, वो फिर एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करता है और हवा के साथ रिएक्ट करने की वजह से वहाँ पे ज़ंग जो है वो लग सकता है। और ऐसी जगह जहाँ पे पेंट जो है वो ख़राब हो चुका है, स्क्रैच वगैरह पड़ चुका है, ऐसी जगहों पे फिर जल्दी ज़ंग लगता है। और बिलख़ुसूस ये जो आपके डोर पैनल्स होते हैं, ये नीचे वाले जो एरियाज़ होते हैं, ये अक्सर औक़ात जो जम्प्स वगैरह होते हैं हमारे यहाँ, या खड्डे वगैरह में बहुत ज़्यादा लगते हैं, जिसकी वजह से एक तो इन पे जो है वो स्क्रैच पड़ जाते हैं और इनका पेंट भी डैमेज हो जाता है। तो इनको अगर आप अनट्रीटेड छोड़ देते हैं काफ़ी अरसे के लिए, और इसी तरह ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी पानी में भी जा रही है, कीचड़ मिट्टी भी लग रहा है उस पे, तो इसकी वजह से फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ंग लग जाता है। और ये एरियाज़ जो हैं, बिलख़ुसूस ये जो टायरों के व्हील वेल्स जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, अगर ये एरियाज़ निगलेक्टेड रहते हैं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, तो इस पे ज़ंग लग सकता है। और उसके बाद व्यूअर्स, जब आपकी गाड़ी का जो इंटीरियर है, अगर ये कारपेट जो इंटीरियर का है, ये किसी तरह आपसे गीला हो जाए और कोई ड्रिंक वगैरह या लिक्विड आप गिरा देते हैं और वो इस मैट से निकलता हुआ आपकी गाड़ी के फ्लोर पे चला जाता है और ये कारपेट जो है ये गीला हो जाता है, जो कि भी बहुत गंदा हुआ हुआ है। अगर ये कारपेट गीला हो जाए, तो फिर ये जो कारपेट है जब तक गीला रहेगा,
वो गीला पानी या लिक्विड जो है आपके फ्लोर के साथ, गाड़ी का जो फ्लोर है, फर्श है, उसके साथ रिएक्ट करता रहेगा और आपकी गाड़ी का जो फर्श है वो जंग पकड़ता रहेगा। और फर्श आपको पता भी है कि ऊपर उसके कारपेट होता है, तो एक तो वेल वेंटिलेटेड भी नहीं होता, ऊपर से ना उसके ऊपर धूप लग रही होती है, तो वो फिर जंग जो है जल्दी पकड़ता है और बहुत ज़्यादा या बहुत आप कह सकते हैं कि हैवी जंग जो होता है वो पकड़ता है और वो आपके फ्लोर को बिल्कुल मेल्ट कर देता है। और इवन ऐसा भी होता है कि आपके फ्लोर में जो है, गाड़ी के फ्लोर में सुराख हो जाते हैं, वो बिल्कुल जो है आप कह सकते हैं कि मेल्ट हो जाता है, आपका जो फ्लोर का मेटल है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। और व्यूअर्स, इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट कि आप किस एरिया में रहते हैं, क्योंकि आप अगर किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जो साहिल समंदर से नज़दीक है, तो ऐसे एरिया में फिर रोड सॉल्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। या अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे गाड़ियों को जंग बहुत ज़्यादा लग जाता है। और बिलखसूस जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई कि जहाँ पे जो निगलेक्टेड एरियाज़ होते हैं, ये जिस तरह व्हील वेल्स हो गए जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये व्हील वेल्स हो गए, या जो आपकी गाड़ी का नीचे ये साइड पैनल्स हो गए, या इवन के इंजन के नीचे, या इसके साथ साथ ये जो जगह होती हैं, मैं आपको दिखाऊं, ये जो एरियाज़ होते हैं, अगर आप जो है इनको प्रॉपरली साफ़ नहीं करवाते और इनको आप जो है वो इसी तरह छोड़ देते हैं, तो ये जगह जो होती हैं बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी जो है वो जंग पकड़ लेती हैं। बिलखसूस ये जो पिछले दरवाजे के व्हील वेल्स हैं यहाँ पे। तो अगर आप किसी ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, या नमी हवा में बहुत ज़्यादा होती है, या साहिल समंदर से नज़दीक है वो एरिया, तो फिर कोशिश करें कि आप जो है इन जगहों की ज़्यादा जो है वो हिफाजत करें, इन जगहों पे ज़्यादा फोकस करें, ताकि इन पे अगर जंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुका है तो वो आपको टाइमली पता लग जाए और आप उसको प्रॉपरली ट्रीट करवा लें। तो जो इलाका होता है वो भी आपकी गाड़ी पे जंग लगने का बायस बन सकता है, या जिस एरिया में, जिस रीजन में आप रहते हैं। और व्यूअर्स, इसके बाद एक और पॉइंट कि आपकी गाड़ी की बॉडी पे ज़ंग लग सकता है, और वो ये कि आप अपनी गाड़ी की जो है वक्तन फ़वक्तन सफाई नहीं करवाते। आपकी गाड़ी को ज़ंग जो है वो इस वजह से भी जल्दी लग सकता है या ज़्यादा लग सकता है कि आपकी गाड़ी पे मिट्टी वगैरह लगी हुई है, कीचड़ वगैरह लगी हुई है, और आप उसी मिट्टी के साथ, उसी कीचड़ के साथ उसको चलाते रहते हैं, उसको वॉश नहीं करते प्रॉपर या वॉश नहीं करवाते, और काफ़ी अर्सा तक आपकी गाड़ी उसी मिट्टी में, उसी गर्द-ओ-गुबार में, और उसी आप कह सकते हैं कि रोड डस्ट में चल रही होती है। तो ऐसी सूरत में फिर आपकी गाड़ी का जो पेंट है, इसके अंदर वो गर्दो-गुबार जो है वो एम्बेड हो सकता है, वो पेंट के अंदर जज़्ब हो सकता है, और जैसे-जैसे वो गर्दो-गुबार या वो मिट्टी पेंट को ख़राब करके उसके अंदर जज़्ब हो जाएगी, आगे फिर वो मेटल के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगी, और आपकी गाड़ी का जो पेंट है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा, उखड़ना शुरू हो जाएगा, और उसके साथ-साथ जो आपकी गाड़ी के मेटल के पार्ट्स हैं उस पे ज़ंग लगना शुरू हो जाएगा। अब जिस तरह आप ये देखें, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल साफ़ है गाड़ी, अगर आप इसको दूर से देख रहे हैं, लेकिन जब आप नज़दीक आते हैं तो ये गाड़ी साफ़ नहीं है। ये देखें, ये इसका वाइट अपना ओरिजिनल कलर है, और ये इसके ऊपर जो है अभी मिट्टी वगैरह एम्बेड हुई हुई है, और ये देखें इसके ऊपर ये दरख्त के पत्ते वगैरह भी गिरे हुए हैं। इवन कि ये कल रात को सिर्फ इस पे गिरे थे, मतलब सिर्फ थोड़ा सा टाइम गुजरा है कल रात का, और अभी देख लें आप इसकी छत पे देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये जो जगह है जहाँ पे ये पत्ते वगैरह गिरे हुए हैं, इसको आप जब हटाते हैं तो आपको ये देखें पेंट पे जो है निशान पड़े हुए या निशान लगे हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये जो है जगह जगह निशान ये पड़ चुके हैं। तो अब अगर आप ऐसे निशानों को टाइमली साफ़ नहीं करते, इसको प्रॉपरली वॉश नहीं करवाते, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो है पेंट के अंदर जज़्ब हो जाते हैं, और फिर पेंट के साथ रिएक्ट करना, मेटल की बॉडी के साथ रिएक्ट करना शुरू कर जाते हैं, और जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की पेंट पे ज़ंग लग सकता है। जी, तो व्यूअर्स, एक और पॉइंट भी आपको बता दूं कि जो आपकी गाड़ी में ज़ंग लगने की वजह बन सकता है, और वो ये कि आप जब अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं, चाहे रात में पार्क करें या चाहे कुछ अरसे के लिए आप पार्क करते हैं, तो पार्क करते वक्त आप इस बात का ख्याल नहीं रखते कि आपने जिस एरिया में पार्क किया है वो वेल वेंटिलेटेड नहीं है, हवादार जगह नहीं है, उस जगह में नमी या जो मॉइस्चर होता है वो बहुत ज़्यादा है, और इसके साथ साथ उस पर धूप बहुत हल्की या बिल्कुल ही नहीं लगती। तो ऐसी जगह में जब आप गाड़ी पार्क करेंगे, तो आपकी गाड़ी में जो ज़ंग है अगर ऑलरेडी लग चुका है, तो उसका ज़ंग लगने का प्रोसेस जो है वो मज़ीद बढ़ सकता है, मज़ीद तेज़ हो सकता है। या अगर कहीं पे पेंट वगैरह डैमेज है, या छोटा-मोटा कोई भी मेटल का पार्ट जो है वो डैमेज है, तो वहाँ पे ज़ंग लगने का जो प्रोसेस है वो मज़ीद जल्दी या मज़ीद तेज़ हो सकता है। और व्यूअर्स, इसके साथ साथ आपने लाजमी ख़्याल रखना है अपनी गाड़ी के इंजन बे का भी,
इसको भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं रहने देना, इसको भी आप वक्तन-फ़वक्तन साफ़ करते रहा करें। लेकिन इसके साथ-साथ आपने ये भी ख़्याल रखना है कि जो ब्रेक ऑयल है, ये आपकी गाड़ी के इंजन बे में कहीं पे ना गिरने पाए, क्योंकि ये भी पेंट को ख़राब करता है और फिर पेंट ख़राब होगा जिस जगह से, तो वहाँ पे ज़ंग लगना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ-साथ जो बैटरी का एसिड होता है या बैटरी का जो पानी होता है, जो हम इस्तेमाल करते हैं बैटरी को फ़िल अप करने के लिए, तो इसका जो तेज़ाब या पानी होता है वो भी अगर खुदा न ख़वास्ता कहीं पे भी गिर गया, आपकी गाड़ी के इंजन बे में कहीं पे गिर गया, बैटरी ओवरफ्लो हो गई, या आपके इंजन बे के अलावा भी कहीं पे गिर गया, इंटीरियर में आपने बॉटल रखी हुई थी डिग्गी में, वो वहाँ पे गिर गई, वहाँ पे उसने पेंट के साथ रिएक्ट कर दिया, तो फिर जहाँ पे वो तेज़ाब गिरेगा वो पेंट के साथ रिएक्ट करेगा और पेंट को रिएक्ट करके ख़राब करेगा और ज़ंग वहाँ पे बहुत जल्दी लग जाएगा, जहाँ पे बैटरी का तेज़ाब या पानी जो है वो गिरेगा। तो इस बात का आप ख़्याल रखें, इसका लेवल वक्तन-फ़वक्तन चेक करते रहा करें कि लेवल पूरा है, कहीं पे ओवरफ्लो होने के चांसेस तो नहीं हैं, कोई ब्रेक ऑयल या कोई गियर ऑयल जो है वो तो नहीं लग रहा आपकी बॉडी पे, कहीं पे लीकेज तो नहीं है, और इंजन बे जो है वो आपका साफ़-सुथरा है। जी, तो व्यूअर्स, ये थी कुछ रीज़न्स या कुछ वजूहात जिनकी वजह से आपकी गाड़ी की बॉडी पे ज़ंग लग सकता है या ज़ंग लगने का जो अमल है वो तेज़ हो सकता है। अब आते हैं प्रिवेंशंस की तरफ या एहतियाती तदाबीर की तरफ, जिन पे अमल करके आप अपनी गाड़ी को ज़ंग लगने से बचा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ज़ंग लगने से बचाने के लिए जो सबसे पहला और सबसे इफ़ेक्टिव अमल है वो यही है कि आप अपनी गाड़ी को फ्रीक्वेंटली या वक्तन-फ़वक्तन वॉश करते रहा करें। और जब आपकी गाड़ी चले, आपकी गाड़ी पे मिट्टी आ जाए, तो रिकमेंड किया जाता है कि आप अपनी गाड़ी को महीने में 1 दफ़ा लाज़मी थॉरली वॉश करवाएँ। लेकिन बॉडी को वॉश करते वक़्त आपने ये ख़्याल रखना है कि आप उसके लिए कोई घरों में इस्तेमाल होने वाला सर्फ़ या घरों में इस्तेमाल होने वाला शैम्पू जो है, वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो पीएच न्यूट्रल शैम्पू नहीं होते, वो आपकी गाड़ी के पेंट को ख़राब करते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप जो है ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करें जो कि पीएच न्यूट्रल हो और सिर्फ़ गाड़ियों के लिए ही बना हो। और वॉश करवाने के साथ-साथ आपकी गाड़ी जब वॉश हो जाए तो उसके बाद आप किसी वैक्स का या किसी पॉलिश का इस्तेमाल भी लाज़मी करें, क्योंकि वैक्स या पॉलिश जो होती है, ये आपकी गाड़ी के पेंट के ऊपर जो है वो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो बना देती है, और वो लेयर फिर इस तरह ये जो मिट्टी वगैरह है ये आपकी गाड़ी के पेंट के ऊपर जो है वो जमने नहीं देता और इजीली साफ़ हो जाती है। और अभी भी ये भी जो इतनी आसानी से मिट्टी साफ़ हो रही है, ये इसी वजह से हो रही है कि मैंने इसको प्रॉपर्ली पॉलिश किया था कुछ अर्सा पहले ही, और अभी भी इसके ऊपर बॉडी के ऊपर पॉलिश के जो लेयर है वो अभी भी मौजूद हैं। तो आप वॉश करने के बाद लाज़मी अपनी गाड़ी को पॉलिश करें किसी अच्छी पॉलिश के साथ, या वैक्स लगाएँ, ताकि आपकी गाड़ी के पेंट को एक एक्स्ट्रा लेयर मिल जाए। और इसके साथ-साथ नेक्स्ट पॉइंट प्रिवेंशन के लिए या हिफाज़ती जो एक इक़दाम है वो ये है कि आपकी गाड़ी की बॉडी पे जब भी कोई पत्थर वग़ैरह आके लग जाए, निशान छोड़ जाए, आपकी गाड़ी का पेंट जो है उस पे स्क्रैच पड़ जाए, या आपकी गाड़ी कहीं पे टकरा जाए, या कहीं पे जो है वो रगड़ खा ले किसी भी रोड या के साथ, दीवार के साथ, कहीं पे भी आपकी गाड़ी का कोई भी मेटल पार्ट जो है वो डैमेज हो गया है, कहीं पे भी पेंट जो है वो उतर गया है, कहीं पे भी स्क्रैच वग़ैरह कोई भी आ गया है, तो आप कोशिश करें कि फ़ौरन उसको ट्रीट करवाएँ, फ़ौरन उसको ठीक करवाएँ। और यही जो फ़ौरन एक ठीक करवाने का, फ़ौरन उसको ट्रीट करवाने का अमल है, ये ज़ंग से आपकी गाड़ी को बचा सकता है और प्रिवेंट कर सकता है ज़ंग को। और व्यूअर्स, एक नेक्स्ट एहतियाती तदबीर जिस पे हम ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं, कि आप अपनी गाड़ी का जो इंटीरियर है, बिलख़ुसूस इसका जो कारपेट हो गया और ये डोर सिल्स वाला एरिया हो गया, इनका आपने ख़्याल रखना है कि इनको आप प्रॉपरली साफ़ करवाएँ वक्तन फ़वक्तन। और अगर कारपेट पे कहीं पे कोई पानी वगैरह गिर गया है, कोई लिक्विड वगैरह गिर गया है, तो उसको आप प्रॉपरली वॉश करवाएँ, उसको प्रॉपरली वैक्यूम करवाएँ। और इसके साथ-साथ ये कारपेट वाला एरिया, ये डोर सिल्स वाला एरिया, और यहाँ पे भी ज़ंग अक्सर लग जाता है, ये जो एरिया है, क्योंकि यहाँ पे बारिशों का पानी जाता है और हम उसको फिर जो है अनट्रीटेड छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आहिस्ता-आहिस्ता मिट्टी वगैरह जो है वो जम जाती है, जमती रहती है, और फिर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता ज़ंग का बाइस बनता है। और व्यूअर्स, जिस तरह हमने कॉलेज में बात की कि जब आप अपनी गाड़ी को किसी ऐसे एरिया में पार्क करते हैं जहाँ पे हवादार जगह नहीं है, वेल वेंटिलेटेड एरिया नहीं है, नमी भी बहुत ज़्यादा है, और धूप भी बिल्कुल नहीं लगती, तो फिर ऐसी जगहों में आपकी गाड़ी को ज़ंग ज़्यादा लग सकता है, या अगर लग चुका है तो वो प्रोसेस जो है मज़ीद तेज़ हो सकता है। तो आप अपनी गाड़ी को प्रिवेंशन के तौर पे या एक एहतियाती तदबीर के तौर पे जब भी पार्क करें, तो हमेशा ख़्याल रखें कि आप वेल वेंटिलेटेड एरिया
बिल्कुल हवादार जगह जो है, अच्छी तरीके से हवादार जगह को आप चूज़ करें और इसके साथ-साथ ऐसी जगह हो जहाँ पे नमी या जो आप कह सकते हैं कि मॉइस्चर है वो कम से कम हो या बिल्कुल ही ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके साथ-साथ ऐसी जगह हो जहाँ पे हल्की-फुल्की धूप लगती रहे, क्योंकि अगर बिल्कुल धूप नहीं लग रही तो वो भी फिर बेहतर नहीं होता, वो भी अच्छा नहीं होता और मॉइस्चर जो है वो जल्दी रिएक्ट करेगा। और अगर ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लग रही है, बिलख़ुसूस जो गर्मियों की बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है, तो गर्मियों की तेज़ धूप जो है वो आपकी गाड़ी के पेंट को, इसके क्लियर कोट को जो है इसको ख़राब कर सकती है और इसका जो क्लियर कोट या पेंट का अपर लेयर होती है उसको फेड कर देती है उसके साथ रिएक्ट करके। तो पार्क करते वक़्त आपने ये चीज़ें जो हैं इनकी एहतियात करनी है। जी, तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जो चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन है उस पे लाज़मी क्लिक करते जाइएगा। अब एट द एंड आपसे इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।